हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24 यस न्यूज़। आज हम आए अंधेरी सागर सिटी। यहां के मशहूर समाज सेवक सायरा पटेल जी, मोहम्मद पटेल जी, जिन्होंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है कौन कौन बिल्डर के खिलाफ जो 9 साल से लोगों का एग्रीमेंट करके उनको अभी तक जगह नहीं दी है, चाबी नहीं दिया है और न इनको भाड़ा दे रहे हैं। तो कई जगह पे इन्होंने लेटर लिखा पुलिस चौकी को या जो SRA है या जो भी कंसल्ट ऑफिस है, उन्होंने उनको लेटर लिखा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष वसीम खान जी भी यहाँ आए हैं। सायरा पटेल जी और मोहम्मद पटेल जी विस्तार से बताने वाले हैं कि जो कौन कौन बिल्डर है वो क्यों नहीं लोगों को जगह दे रहे हैं और क्यों नहीं इनकी सुनवाई कर रहे हैं। तो आइए हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मोहम्मद पटेल साहब, जैसे कि आपने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है बिल्डर के खिलाफ, आप लोगों के साथ में आपका कहना है कि आपके साथ में अत्याचार हुआ है और आपके जो झोपड़े थे उसके बदले उन्होंने अब तक शिफ्टिंग नहीं दी है और ये प्रोजेक्ट बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। बिल्डर का नाम है कोड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद क्या है? आखिर इस नतीजे में आप क्यों पहुंचे कि आपको आज प्रेस के सामने आना पड़ा और यहाँ सारे हमारे यहाँ पत्रकार बंधु मौजूद हैं, ये जानना चाहते हैं कि पूरा मामला क्या है। 11 साल पहले हमारा एक वहाँ पे झोपड़ा था। बिल्डर ने बोला कि एग्रीमेंट बनाया कि भाई यहाँ पर हम आपको एक फ्लैट देंगे और जब बिल्डिंग बन जाएगी तो आप भाड़ा भी चालू रखा था और दोनों काम किया, एग्रीमेंट भी बना के दिया। लेकिन उस आज 11 साल हो गए ना, उसने अभी तक घर दिया और ना ही भाड़ा भी बंद कर दिया उसने। तो इसलिए हम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी चाहिए। इसके बाद में हम लोग SRA में भी गए, वहाँ पे भी लेटर डाले। काफ़ी लोगों से अभी साटम जी से भी रुजू किया, उनको भी बात बताई। यहाँ पे काफ़ी लोगों से मिलजुल के मतलब होने के बाद में बहुत सारी जगह गए लेकिन काम नहीं हुआ, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना पड़ा। इस पूरे प्रोजेक्ट में कितने लोग हैं विक्टिम जिनके साथ में अत्याचार हो रहा है या कितने झोपड़े वाले हैं, ये बताइए। कम से कम अभी 1000 लोग ऐसे हैं जो इस तरह के मतलब उसके लिए हैं। नहीं, इस प्रोजेक्ट में, आपके इस प्रोजेक्ट में कितने अभी तो सैकड़ों लोग हैं यहाँ पर। कम से कम अभी तक 7 बिल्डिंग बन चुकी है उसकी। अभी ये एक 8वीं बिल्डिंग बन रही है यहाँ पर। तो ये बिल्डिंग को लास्ट में रखा, जबकि इसका नंबर 1 था और अभी 7 नंबर बिल्डिंग बन गई, उसका भी अधूरा काम अभी बाकी है। और ये प्रोजेक्ट कम से कम 20 साल से चल रहा है। 20 साल से चल रहा है। तो आप लोगों ने अब तक किसी कहाँ तक कंप्लेंट की है? CM से बात की है, हाउसिंग मिनिस्टर से बात की है, SRA में बात की है, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है, इस तरह से कुछ? पटेल साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आज हमारे शॉर्ट नोटिस पे की दावत पे आप लोग आए हैं। मैटर ये है कि इस बस्ती में 25 साल से कोटकोन डेवलपर नामी बिल्डर, जिसका नाम है ताजुद्दीन मरेडिया, जो लोनावाला में फरियास होटल है उसका मालिक है, ये डेवलप कर रहा है ये एरिया। और कई उसके प्रोजेक्ट के अंदर इतने प्रॉब्लम्स हैं, लोग इतने परेशान हैं उससे, किसका नाम किसी के साथ चढ़ा हुआ है, किसका, और कई लोगों को कई सालों से भाड़ा नहीं दे रहा है और लोग SRA के चक्कर लगा रहे हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। ये खुद 10 साल से ऑफिस में बैठता नहीं है, लोगों से मिलता नहीं है। इसके कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर साइड वाले आते हैं, बोले भाई हम क्या करेंगे। तो मजबूरन अभी हमारा भी मिसेस के नाम का घर था। 10 साल पहले उसने बोला भाई आपका जो स्ट्रक्चर जो है हमारे प्रोजेक्ट में आ रहा है, मतलब भाई मैं डेवलपमेंट के फेवर में हूँ, अगर आपको लगता है तो ले लो। उसने एग्रीमेंट बना के दिया, भाड़ा नक्की किया, बोले मैं आपको 1 नंबर बिल्डिंग में दे दूँगा। भाड़ा 8 साल से बंद है। अगर 10,000 के हिसाब से भी टोटल करोगे तो 10 लाख के करीब हमारा भाड़ा हो रहा है। आज कोरोना चल रहा है, दुनिया के लोग परेशान हैं, ये पैसा दे रहा है। हमारे अलावा और ऐसे कई लोग हैं, जबकि आप जानते हैं मैं एक सियासी आदमी हूँ, समाजी आदमी हूँ, तो हमारे साथ इस तरह से बिल्डर कर रहा है तो आम जनता के साथ वो कैसे कर रहा है और बेचारे खून के आंसू हो गए लोग। अभी हमारे पुलिस कमिश्नर को मैंने कंप्लेंट किया, 2015 में भी हमने जो है इसके खिलाफ कंप्लेंट किया था। इसके पहले हमने धरना भी दिया था उसके ऑफिस में, लेकिन कुछ उसके काम पे जू नहीं रही थी। अभी 15 दिन पहले हमारे लोकल MLA अमित साटम जी ने उन्हें 4 बार फ़ोन किया, अपने ऑफिस में भी बुलाया कि इन्होंने फडणवीस साहब को ट्वीट किया था कि ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि अब विधानसभा चल रहा है, फडणवीस साहब कल मुझे मिले थे, उन्होंने बोला ये मैटर क्या है जरा देखो तेरे एरिया का है। तो वापस फिर अगर मुझे विधानसभा में मिलेंगे तो फिर टच करेंगे, इसलिए इनका मैटर क्या है जल्दी सॉल्व करो। हाँ साहब मैं करता हूँ, फिर 15 दिन से गायब है। तो हम गरीब आदमी करें क्या? भाड़ा भी नहीं दे रहा है। वो 1 नंबर बिल्डिंग जो बनाया है SRA के नाम पे, उसमें से 30 फ्लैट बेच दिया, 30 फ्लैट बेच दिया उसमें से। मतलब मेरा
ओपन मार्केट में बेचा है या ओपन उन्होंने मार्केट। अपना जो सेल जो बिल्डिंग बना है उसमें से बेचा है? तो एसआरए के अंदर तो गरीबों के ही नाम पे एसआरए की बिल्डिंग बनती है, उन्हीं को रिहेब करना। हमारा जगह था, वहां जाकर के हम हमारा घर बना लेंगे, फिर कोई भी ताकत आके हमको रोकेगी तो हम उससे नड्डे भिड़ने के लिए तैयार है। पुलिस हमको गोली मारे, बिल्डर हमारे ऊपर एफआईआर कराए, हम सब चीज के लिए तैयार है, लेकिन हम हमारा जो जगह था हम हमारा स्ट्रक्चर वहां बना देंगे, क्योंकि उसके अलावा तो दूसरा कोई पर्याय है ही नहीं है। अगर बिल्डर आकर 8 दिन के अंदर हमारा फैसला करता है, हमको रिहेब करता है, भाड़ा देता है, तो हमको ये स्टेप उठाने की जरूरत नहीं है। जी। अगर वो नहीं किया 8 दिन के अंदर, इसीलिए हम 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं उसको, ताकि उसको भी सोचने समझने के लिए। हम ये नहीं बोल रहे कि हम 2 घंटे में जाकर के उसके ऊपर ये करेंगे, हम नहीं कर रहे भाई। 1 हफ्ते का टाइम आपको दे रहे हैं। 12 साल हमने सबर किया, 1 हफ्ता और सबर करेंगे। उसके बाद अगर हमको जस्टिस नहीं मिला तो फिर हम आजाद हैं, हम फिर कुछ भी कर सकते हैं। यानी जहाँ आपके झोपड़े थे वही आप दोबारा झोपड़े बसाएंगे? जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। हम हमारे गरीब आदमी अपनी जमीन कैसे छोड़े, समझे? हमारी जमीन के ऊपर उसने बिल्डिंग खड़ा किया है। अभी कोर्ट का भी जजमेंट आया है कि भाई ऐसे बिल्डर जो काम नहीं कर रहे हैं 18-20 साल से, तो उनकी कुछ अभी 8 दिन पहले हाई कोर्ट का तो 8 दिन पहले हाई कोर्ट का जजमेंट आया है कि जो डेवलपर लोगों को भाड़ा नहीं देता है उसका प्रोजेक्ट को जो है रद्द किया जाएगा, और ये भाड़ा नहीं देना सामाजिक अन्याय है। ये हाई कोर्ट का जजमेंट है। मैं आपको सेंड शायद किया हूँ या नहीं, तो अभी मैं करूँगा आपको, समझिए। हाई कोर्ट का जजमेंट है। आज हमारे सबसे हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे वसीम भाई का कि आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए। जब से उनको ये मैटर हमारा मालूम पड़ा, वो भी बेचारे काफ़ी वो है कि भाई ठीक है, मुझसे क्या होता बोलिए। तो मैं बोला भाई देखिए आपके सामने खुली किताब है, आप हमारे वसीम लिए साहब का तारुफ पेश करिए। हाँ, वसीम भाई जो है, वसीम खान साहब, ये मुंबई बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे के सदर भी हैं और दरगाह अजमेर कमेटी के मेंबर हैं। ऑल इंडिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, जिसको मरकजी हुकूमत का राज्य मंत्री का दर्जा भी है। मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन सेंट्रल कमेटी के भी ये मेंबर हैं, और भी बहुत सारे तंजीमों से जुड़े हुए हैं। और हमारी खुशनसीबी है कि हमारे छोटे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आए हैं और हमारी मदद करने की नीयत से आए हैं। और हम मुझे उम्मीद है कि ये इनकी जितनी ताकत है हमारे इस गरीबों के मसले हल करने के लिए वो उसको सर्व करेंगे। नसीम साहब, ये आपका जो मैटर अभी चल रहा है, ये क्या विधानसभा में उठाएंगे? देखिए, यह हमारे लिए सौभाग्य है कि जनता के बीच में जिस तरह से पिछले 5 सालों तक देवेंद्र जी ने काम किया, उनसे उम्मीद रखते हुए ये सताए हुए लोग उनको ट्वीट करें, ना कि यहाँ के सीएम को, मौजूदा सीएम को वो लोग ट्वीट करें, बल्कि देवेंद्र फडणवीस जी को ट्वीट कर रहे हैं। इसका मतलब लोगों को उम्मीद है उनसे। और कई बार मोहम्मद पटेल साहब से मेरी बात हुई, कई बार इन्होंने पत्र के माध्यम से बहुत ही शालीनता से उनको निवेदन किया, अनुरोध किया, कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन बिल्डर ने हमेशा इनकी शालीनता और अनुरोध का मजाक उड़ाया और अपने ताकतवर होने का हमेशा धमकी दिया। उसने हमेशा बोला कि मेरे साथ यहाँ पे पॉलिटिशियन भी पार्टनर्स हैं, मेरे साथ हुकूमत में मेरे बहुत अच्छे टर्म्स हैं, पुलिस में भी मेरा बहुत अच्छा हुआ है, तो आप लोग जाइए, और इनको हमेशा धमकी दिया। लेकिन जहाँ भी अन्याय होगा गरीब मजदूर लोगों के साथ, वहाँ हम उनके साथ पूरे दमखम के साथ खड़े रहेंगे। ये मुद्दा बहुत सीरियस है। यदि अगले कुछ दिनों में उन्होंने इसका हल नहीं निकाला तो हम कानून को तो कभी हाथ में लेना नहीं चाहेंगे और ना कभी लेंगे, लेकिन इसको जितने ऊपर लेवल पर ले जाना है हम इस मुद्दे को लेकर जाएंगे और पूरे दमखम के साथ मोहम्मद पटेल साहब जैसे जो 50 लोग जो इससे मुतासिर हैं, जो परेशान हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। सर, हमारा एक क्वेश्चन और है, बिल्डर और पुलिस में कितनी मिली भगत चल रही है, क्योंकि इसमें बहुत सी कंप्लेंटें आ रही हैं। देखिए, पुलिस के लिए लोगों का परसेप्शन अच्छा बुरा हो सकता है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जहाँ तक बिल्डर है उनको एक आसानी लफ्ज़ मिल जाता है, आसान लफ्ज़ कि भैया मेरे पुलिस में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हम पुलिस को मैनेज करते हैं, हम देख लेंगे। लेकिन मैं इसमें कोई डीपली या पुख्ता सबूत आपको नहीं दे सकता हूँ। बहरहाल ये जब इन्होंने पुलिस के पास जब ये बिल्डर से गए हैं, मिले और उनको बोला कि हम पुलिस में भी जाएंगे, तो उन्होंने ये जवाब दिया। और ये खासकर ताजुद्दीन मदेड़िया ने हमेशा पुलिस की और पॉलिटिशियन और मिनिस्ट्री की धमकी दिया। सर, आगे आपकी तरफ से क्या कदम होगा? अभी इस मुद्दे को हमारे यहाँ के जो मौजूदा विधायक है आदरणीय अमित साटम जी के पास एक बार मैं स्वयं रखूँगा, और वो खुद भी इसमें सीरियस है। उन्होंने कई बार बिल्डर को फ़ोन किया, लेकिन बिल्डर ने उनको वो आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं है।
तो जो पार्टी के हमारे बड़े लीडरान हैं उन तक ये बात मैं पहुंचाऊंगा और आपके माध्यम से भी ये बात मुझे लगता है यहाँ के सीएम को भी पहुंचेगी। तो उम्मीद है ऐसा कि 1-2 हफ्ते में हम किसी निर्णय तक पहुंचेंगे, क्योंकि 11 सालों से आप सोचिए किस तरह से परेशानी में, किस तरह से एक अपना आशियाना लोग बनाते हैं और उसको भी अगर जो बिल्डर लोग कब्जा कर लेंगे और बिल्डर लोग अपना लेंगे तो ये बहुत शर्मनाक बात है। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये मौजूदा सरकार भी इसमें पूरी तरीके से फेल है और बिल्डरों को मनमानी करने के लिए कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है। अपोजिशन का अहम रोल होता है, तो क्या आप फडणवीस जी से बात करेंगे कि इस मसले को देखें? बिल्कुल देखिए, तो एक का सवाल नहीं है, यहाँ पे कई लोगों का सवाल है, कई परिवार का सवाल है। देखिए आपको मालूम है चाहे कोरोना का दौर हो या महाराष्ट्र के साथ न्याय करने का दौर हो, तो हमेशा माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जमीनी स्तर पर जाकर, जमीनी लेवल पर जाके पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। और मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ मखसूस जगह पे 4 दीवारी में बैठकर महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता के साथ न्याय नहीं आप दे सकते हो। और महाराष्ट्र की जनता आज पूरी तरीके से त्रस्त है, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे कोरोना से निपटने की चीजें हो, हर तरह से महाराष्ट्र की जनता बहुत परेशान है। और एक बार देवेंद्र फडणवीस जी को फिर एक उम्मीद की नजर से देख रही है। और देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने 5 साल कार्यकाल में भी लोगों के साथ बहुत न्याय किया, लोगों के साथ रहे, लोगों का काम किया। और कुछ गलत तरीके से दूसरी सरकार इस बीच में आ गई तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा जो लोगों के साथ काम करना बचा था वो थोड़ा डिले हो गया। वसीम खान साहब, जैसे कि आपकी हमने पूरी बात सुनी, इस पूरे मामले को लेकर के इस बम्बई शहर में बहुत सारे प्रोजेक्ट है, SRA, क्या इसको भंग करना चाहिए? जैसे कि ये सरकार अभी चंद सालों से है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, आपकी बीजेपी की भी सरकार थी, और ये मामले उसी समय से चले आ रहे हैं। तो उस समय ही जैसे बता रहे हैं 11 साल हो गए इस पूरे मामले को लेकर, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार भी तो उस समय में थी। देखिए 2014 बिल्डरों को छूट क्यों दी गई? 2014 से 2019 का जो दौर रहा है, आप उसमें अगर जो थोड़ा देखेंगे तो सबसे बिल्डरों के लिए, ज़मीनी माफियाओं के लिए, जो झोपड़ियों पे जो कब्जेदारों के लिए सबसे बुरा दौर था 2014 से लेकर 2019 तक, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी। तो उसमें बहुत मुद्दों पर बिल्डरों के ऊपर नकेल कसी गई है और आगे भी कसी जाएगी। आगे भी ये सब चीज़ों को बहुत सीरियस हमारी पार्टी है और किसी के साथ अन्याय ना हो, इस बात का हमेशा हम ख्याल। सर, आज से पहले इनको दूध पिलाया गया, ये सपोले जो दूध पी के, जहर पी के जो है आज वो हंसदा बन गए, तो कहीं ना कहीं दूध पिलाने का काम तो पिछली सरकार ने भी तो किया है। पिछली सरकार, आप 65 सालों का जो सवाल वो 5 साल की सरकार से पूछेंगे, 65 सालों का अन्याय जो हुआ है 65 सालों में, उसका 5 सालों की सरकार से हिसाब लेंगे तो मुझे लगता है ये दुरुस्त नहीं है। अजगर बना दिया गया तो उसको थोड़ा समय जरूर लगेगा। ये जब उस टाइम वो इनिशियल दौर में ही जब कुचल दिए जाते हैं तो आज यहाँ तक नौबत नहीं आती। तो कितने साल से पेंडिंग है मोहम्मद पटेल साहब आपका? 12 साल से। तो 5 साल तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी सर, तो उतने ही जिम्मेदार बीजेपी की गवर्नमेंट भी थी। बीजेपी ने तो, आप देखिए, ये नहीं कि मैं एज अ पॉलिटिकली आपको आंसर दे रहा हूँ या इस मखसूस पार्टी से हूँ तो मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। आप ये देखेंगे 5 सालों में जितने काम हुए हैं, पिछले 2500 सालों का आप हिसाब ले लेंगे, मुझे लगता है इन 5 सालों में काम हुए हैं। लेकिन जहाँ बोलते हैं ना, इतना पैर पसार गई है असामाजिक तत्वों ने इतना पैर पसार लिया, तो उसको थोड़ा खत्म करने में यकीनन समय लगेगा। और आप देखिए, हम अभी अपोजिशन में भी रह के इनके साथ खड़े हैं। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने भी इसको संज्ञान में लिया है। एक ट्वीट पे उन्होंने यहाँ के जो विधायक हैं मौजूदा, उनसे बात की। तो ये कैमरामैन साथ आपके साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई।